दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तू मान मेरी जान भाग 4। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर करना। तभी आरव बोला, क्यों कार्तिक? तब कार्तिक बोला, हर बार मैं अपने दोस्त अमन के साथ जाता हूँ, इस बार उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं कैसे जाऊँ, समझ ही नहीं आ रहा। फिर कार्तिक अचानक से बोला, एक काम कर, तू चल मेरे साथ। क्या? मैं नहीं आ रहा मेरे तेरे साथ। आरव बोला, पर क्यों आरव? तब आरव बोला, कार्तिक तू तो जानता ही है कि मुझे गांव में रहने की आदत नहीं है, मैं कैसे रहूँगा वहाँ। तब कार्तिक बोला, डोंट वरी आरव, मैं हूँ ना, मेरा गांव बहुत अच्छा है यार, वहाँ तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तू चिंता मत कर। और वैसे भी सिर्फ एक दिन की बात है। क्या पूरे एक दिन? नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, तू किसी और के साथ चला जा आरव। यार तू कैसा दोस्त है, अपने दोस्त की मदद नहीं कर सकता? कार्तिक मुंह फुलाकर बैठ जाता है। यह देखकर आरव बोलता है, अच्छा ठीक है। बोलता है, तू इतना फोर्स कर रहा है तो चलूँगा तेरे साथ। यह सुनकर कार्तिक एकदम खुश हो जाता है और आरव को गले लगा लेता है। थैंक यू सो मच यार, तू मेरा सच्चा दोस्त है। तभी आरव बोलता है, एक मिनट, मेरी एक शर्त है। हाँ बोल, कैसी शर्त है? आरव बोला, यही कि तू एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकेगा। तब कार्तिक बोला, हाँ चलेगा, 100%। थैंक यू यार। तभी आरव बोलता है, कब जाना है? तब कार्तिक ने कहा, क्यों ना कल ही चले। तब आरव बोला, ठीक है फिर कल ही चलते हैं, अब खुश? तभी कार्तिक कुछ सोचता है और फिर बोलता है, हाँ पर आरव एक प्रॉब्लम है। तब आरव बोलता है, कैसी प्रॉब्लम? यार तू अपने गार्ड्स को मत लेकर आना। तभी आरव बोला, क्यों? कार्तिक बोला, प्लीज़ यार, हम बिना गार्ड्स के चलते हैं ना, पूरे टाइम वह भूत की तरह चिपके रहते हैं, मुझे बहुत इरिटेशन होता है, और वैसे भी मुझे गार्ड्स को लेकर चलने की आदत नहीं है। आरव बोला, लेकिन कार्तिक हमारी सेफ्टी भी तो ज़रूरी है ना। जानता हूँ आरव, सिर्फ एक दिन की तो बात है, कौन सा एक दिन में कुछ हो जाएगा, प्लीज़ यार प्लीज़ मान जा। अच्छा ठीक है, सिर्फ तेरी खुशी के लिए नहीं लाऊंगा उन्हें। यह सुनकर कार्तिक खुश हो जाता है। फिर आरव बोलता है, पर मैं हमेशा अपने गार्ड्स के साथ ही कहीं जाता हूँ, यह पहली बार होगा कि अपने गार्ड्स के बगैर कहीं जा रहा हूँ। फिर अगले दिन आरव अपनी कार लेकर कार्तिक के घर आ जाता है और फिर वहीं से दोनों दादू से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ घंटों में दोनों वहां पहुंच जाते हैं। कार्तिक अपने दादू से मिलकर बहुत खुश होता है और दादू भी उससे मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। आरव वहाँ खड़े होकर यह सब देखता रहता है। तभी कार्तिक के दादू की नज़र आरव पर पड़ती है तो वह बोलते हैं, बेटा कार्तिक यह कौन है? तब कार्तिक बोलता है, दादू यह मेरा दोस्त आरव है। आरव यहाँ आओ, दादू से मिलो। आरव आकर दादू के पैर छूता है। दादू उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, खुश रहो बेटा। आरव को दादू से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। वह दोनों दादू के साथ बहुत देर तक बातें करते हैं। तभी दादू बोलते हैं, अरे बेटा, बातों बातों में चक्कर में मैं तुम लोगों को खाने के बारे में पूछना भूल ही गया। अच्छा बताओ बच्चों, तुम लोग क्या खाओगे? आज मैं वही बनाऊंगा। तभी आरव बोला, दादू आपको खाना बनाने आता है? तभी कार्तिक बोला, आरव मेरे दादू तो इतना टेस्टी खाना बनाते हैं कि तुम उंगलियां चाटते रहो। सच में? आरव बोला। तभी दादू बोले, अरे बेटा, इसकी बातों में मत आओ, यह तो बस ऐसे ही तारीफ कर रहा है, मैं इतना भी अच्छा खाना नहीं बनाता। तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है? आरव बोला, आप जो बना दे दादू, हम वही खा लेंगे। तब दादू बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना देता हूँ। तब कार्तिक बोला, दादू हम आपकी हेल्प करा देते हैं। हाँ दादू, आप अकेले इतना सब कैसे करेंगे? आरव बोला। फिर दादू हंसते हुए बोले, अरे नहीं बेटा, मुझे तो खुशी होगी तुम दोनों के लिए पराठे बनाकर, और वैसे भी मुझे इसकी आदत है। अब तुम दोनों जाओ और जाकर बाहर बैठो, मैं बस अभी बनाकर लाता हूँ। थोड़ी देर में दादू गर्मा गर्म पराठे बनाकर लाते हैं। फिर तीनों साथ में बैठकर खाते हैं। आरव और कार्तिक मिलकर दादू के पराठों की खूब तारीफ करता है। साथ में तीनों बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। कार्तिक अपने दादू को एक लिफाफा देकर कहता है, दादू इसे रखिए, यह आपके काम आएगा। तभी आरव बोलता है, इसमें क्या है? तब दादू बोलते हैं, इसमें कुछ पैसे हैं, यह मुझे देना कभी नहीं भूलता, हर महीने यह मुझे लिफाफा ज़रूर देता है। आरव यह देखकर खुश होता है कि उसका दोस्त कितना समझदार हो गया है।
आरव, कार्तिक और दादू बैठकर खूब बातें करते हैं। बातें करते करते रात का 11 बज जाता है। उन तीनों को पता ही नहीं चलता। फिर जब दादू की नज़र घड़ी पर पड़ती है तो वह चौंकते हुए बोलते हैं, अरे बच्चों, बहुत रात हो गई है। बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। मैं तुम लोगों के लिए बिस्तर लगा देता हूँ। थोड़ी देर बाद दादू बिस्तर लगा कर आते हैं तो बोलते हैं, सुनो बेटा, मैंने तुम दोनों का बिस्तर लगा दिया है। जाओ, जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। कल तुम दोनों को निकलना भी है। जी दादू, यह कहकर वह दोनों सोने चले जाते हैं। कार्तिक अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है, पर आरव को तो नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे तो नर्म नर्म बिस्तर पर सोने की आदत थी, इसीलिए। और ऊपर से मच्छर उसे अलग ही परेशान कर रहे थे। आरव कार्तिक को उठाता है, यार कार्तिक, उठना, कैसे तू इतने आराम से सो रहा है? मुझे तो नींद ही नहीं आ रही इस बिस्तर पर, और ऊपर से इन मच्छरों ने तो नाक में दम कर रखा है। तब भी कार्तिक बोला, मुझे आदत हो गई है इस सब की, पर तुझे पता है ना कि मुझे इस तरह सोने की आदत नहीं है। पर तू बस आज भर मैनेज कर ले, कल तो हम जा ही रहे हैं घर। यह कहकर वह सो जाता है। फिर आरव मन में सोचता है, जैसे तैसे बस यह रात गुजर जाए, फिर तो कल घर वापस जाना ही है। आरव सुबह जल्दी उठ जाता है, क्योंकि रात भर उसे ठीक से नींद नहीं आती। फिर थोड़ी देर बाद वह कार्तिक को भी जगा देता है। दोनों फ्रेश होकर नाश्ता करते हैं और घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों दादू का आशीर्वाद लेते हैं। दादू ने खुशी खुशी आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं, तुम लोग आराम से संभल कर जाना, और मैंने तुम लोगों के लिए खाने का डिब्बा तुम्हारी गाड़ी में रख दिया है, खा लेना, और घर पहुंचकर मुझे फ़ोन ज़रूर करना। जी दादू, आप चिंता मत कीजिए, हम खा लेंगे और घर पहुंचकर आपको कॉल ज़रूर करेंगे। फिर दोनों दादू से अलविदा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वह दोनों रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तभी कार्तिक बोलता है, यह क्या हुआ? आरव बोला, पता नहीं, लगता है गाड़ी का टायर पंचर हो गया, बाहर निकल कर देखना पड़ेगा। वह दोनों बाहर निकल कर देखने लगते हैं कि गाड़ी का टायर पंचर कैसे हुआ। रोड तो इतनी अच्छी थी। तभी आरव की नज़र वहाँ पड़ी कुछ कीलों पर पड़ती है। आरव अभी कुछ समझ पाता कि तभी कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं। उनके हाथ में चाकू होते हैं। यह देखकर कार्तिक थोड़ा डर जाता है। तभी आरव बोलता है, तुम लोग कौन हो? तभी उसमें से एक गुंडा आकर कार्तिक की गर्दन पर चाकू रख देता है। यह देखकर कार्तिक और डर जाता है। तभी आरव बोलता है, व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर चाकू रखने की? तभी वह गुंडा बोलता है, ओ हीरो, ज्यादा बकबक मत कर, तेरे पास जो भी है सब हमें दे दो। आरव कार्तिक को देखता है, जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वह आरव बोलता है, ठीक है, देता हूँ। यह कहकर वह अपने गले से सोने की चेन, उंगली से डायमंड रिंग और पॉकेट से वॉलेट निकाल कर उसके हाथ में रख देता है और बोलता है, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया, अब छोड़ दो मेरे दोस्त को। तभी सारे गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनमें से एक गुंडा बोलता है, छोड़ देंगे, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले इससे भी तो कुछ थोड़ा वसूल कर लें। कहकर वह कार्तिक के गले की चेन खींचने लगता है। तभी कार्तिक बोलता है, ये चैन मैं नहीं दूंगा, यह मेरे दादू ने मुझे जन्मदिन पर दी थी। यह देखकर आरव का गुस्सा बढ़ जाता है। वह जाकर उस गुंडे के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वह गुंडा वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। यह देखकर सारे गुंडों को गुस्सा आ जाता है और सब मिलकर आरव को पकड़ लेते हैं। आरव ने भी खूब फाइट करी, तभी किसी के दांत तोड़े तो कभी किसी की हाथ। कार्तिक ने भी कई पंच मारे उन सबको। उन गुंडों ने आरव और कार्तिक पर कई दफा चाकुओं से वार किया। कई बार तो वह बच गए, परंतु कई बार वह घायल हो गए। कार्तिक के माथे और हाथ से खून बह रहा था। वहीं आरव के सर में, पैर में और हाथ में चोट लगी थी, जिससे खून बह रहा था। यह सब आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ गुंडा, जिसको आरव ने शुरू में पंच मारा था, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया था, वह अचानक से उठता है और चाकू लेकर सीधा कार्तिक के पास पहुंच जाता है। वह कार्तिक के पीछे खड़ा होता है, जिससे कार्तिक उसको देख नहीं पाता, और फिर जैसे ही वह चाकू कार्तिक की पीठ में घुसाने वाला होता है कि तभी आरव चिल्लाता है, कार्तिक। भी आरव का ध्यान टूटता है और वह अपनी पुरानी यादों से बाहर आ जाता है और उससे याद आता है कि कल ऑफिस भी जाना है, बहुत सारा काम है और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब मुझे सो जाना चाहिए। फिर वह जैसे ही बालकनी से अंदर आता है तो वह देखता है कि माही वहीं सोफे पर ही सो रही है। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आता है, या फिर से मेरे रूम में सो गई,
फिर वह उसे जगाने के लिए जब उसके पास जाता है तो वह उसे गौर से देखने लगता है और मन में सोचता है, यह सोती हुई कितनी खूबसूरत लग रही है। इसको देखकर लगता ही नहीं कि यह वही माही है जो दिन रात मेरा दिमाग खाती रहती है, और कभी इतनी मासूम लग रही है। तभी वह तुरंत अपना सिर झटक कर बोलता है, यह मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। यह और मासूम बिल्कुल नहीं, इसे तो अभी जागना पड़ेगा। यह कहकर वह उसे जगाने लगता है। माही माही उठो उठो जल्दी, क्या हुआ? माही आँख मलते हुए बोली, अब आपको रात में भी चैन नहीं मिस्टर आरव, आप मुझे परेशान करने मेरे रूम में भी आ गए। तभी आरव चौंकते हुए बोला, क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे रूम में आ गया? ओ हेलो, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ, यह मेरा रूम है ना कि तुम्हारा। तभी माही की नींद की आगोश से बाहर आती है तो देखती है, अरे हाँ, यह तो सच में आरव कपूर का रूम है। और मन में सोचती है, मैं फिर यहाँ सो गई। ओ नो, मैंने ये क्या बोल दिया, अब यह फिर से मुझे सुनाएगा। तभी आरव बोला, तो मिसेज माही कहाँ खो गई? एक बात बताओ, तुम हमेशा मेरे रूम में ही क्यों पड़ी रहती हो, अपने रूम में क्यों नहीं जाती? माही बोली, मैं अपने मन से थोड़ी ना यहाँ सोई थी, वो तो आपने ही मुझे गिरा दिया था, इसलिए मैं बस दर्द के कारण यहाँ सो गई थी। मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा था यहाँ सोने का। तभी आरव अपने डेस्क से पेन किलर निकाल कर माही को देता है और बोलता है, यह लो, इसे खा लो, जल्दी से आराम मिल जाएगा। तभी माही बड़ी हैरानी से उसे देखती है, और जो इंसान उसे ठीक से बात नहीं करता आज उसकी फिक्र कर रहा है। तभी आरव बोलता है, ओ हेलो, इतनी हैरान मत हो, और कोई गलतफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस इसीलिए तुम्हें दवा दे रहा हूँ क्योंकि जब तक तुम्हारा दर्द नहीं जाएगा तब तक तुम अपने दर्द का बहाना लेकर यहीं पड़ी रहोगी, और मैं तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? तभी माही बोलती है, वही तो कहूँ, ये खड़ूस इंसान इतना शरीफ कब हो गया? यह सुनकर आरव गुस्से में बोला, क्या कहा तुमने? मैं और खड़ूस? खुद को देखा है तुमने? माही बोली, मुझे पता है मैं कैसी हूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आरव बोला, मैं बताता हूँ कि तुम कैसी हो। तुम्हारे अंदर फैशन नाम की चीज़ ही नहीं है। तुमसे अच्छी तो मेरी ऑफिस की स्टाफ है। तभी माही बोली, मुझे पता है आपकी स्टाफ के बारे में, ढेर सारा मेकअप और छोटे छोटे कपड़े, इसे फैशन नहीं कहते, समझे मिस्टर आरव? आपको क्या पता, असली फैशन तो सादगी में होता है। ओ प्लीज़, मुझे ज्ञान मत दो, तुम अपना लेक्चर अपने पास रखो, समझी? मुझे आपको ज्ञान देना भी नहीं है, वैसे भी मैं अपनी कीमती समय यूँ किसी पर बर्बाद नहीं करती। तभी आरव चिढ़ते हुए बोलता है, हो गया तुम्हारा, कर लिया बकबक, अब जाओ, मुझे सोना है, मेरा भी समय बहुत कीमती है और तुमने मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। यह कहकर आरव बेड पर जाकर लेट जाता है। माही धीरे धीरे सोफे पर से उठती है और धीरे धीरे चलकर जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचती है कि तभी आरव बोलता है, ओ मिसेज माही, लाइट ऑफ करके जाना, मुझे लाइट में नींद नहीं आती है। यह सुनकर माही एकदम आग बबूला हो जाती है और मन में सोचती है, कैसा बंदा है ये, इसको पता है कि मुझे चोट लगी है, वह भी इसी की वजह से, फिर भी मुझसे लाइट बंद करने के लिए बोल रहा है। तभी माही चिल्लाती है, आपको शर्म नहीं आती? आपको पता है ना कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, फिर भी आप मुझे लाइट बंद करने के लिए बोल रहे हैं? तब आरव बोला, नहीं आती मुझे शर्म, आप जल्दी बंद करो, मुझे सोना है। माही बोली, नहीं करूँगी, अगर आपको सोना है तो आप खुद उठकर बंद कर लीजिए। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। तभी आरव बोलता है, ओ गॉड, क्या करूँ मैं इसका? इस बेवकूफ़ लड़की ने तो मेरे नाक में दम करके रखा हुआ है, हर समय बस लड़ती ही रहती है। फिर वह उठकर खुद ही जाता है लाइट्स ऑफ करने। तभी देखता है कि सोफे पर मेडिसिन पड़ी हुई है। वह गुस्से में बोलता है, यह बेवकूफ़ लड़की भी ना इसे यहीं भूलकर चली गई। उधर जब माही अपने रूम में जाती है, फिर बेड पर धीरे धीरे बैठती है, तो वह जैसे ही मेडिसिन खाने की सोचती है तो देखती है कि मेडिसिन तो वह लाना ही भूल गई। ओ नो, अब क्या करूं? वापस लेने भी नहीं जा सकती, वरना वह खड़ूस मुझे सुनाएगा। वैसे भी वह मुझसे हमेशा लड़ने को तैयार रहता है। क्या करूं, दर्द भी इतना हो रहा है।
तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। इस समय कौन होगा? घर के सभी नौकर तो सो रहे होंगे, देखती हूँ, यह कहकर माही धीरे धीरे चलकर जाती है दरवाजे के पास और फिर धीरे से दरवाज़ा खोलती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि दरवाजे पर आरव खड़ा हुआ होता है। आरव कभी भी माही के रूम में नहीं जाता है, इसीलिए माही उसे देखकर थोड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है। आप? हाँ मैं। आप यहाँ कैसे? क्यों नहीं आ सकता? वैसे भी यह घर मेरा है तो मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, माही मन में सोचती है। फिर से शुरू हो गया। उफ, आपको कोई काम है तो बताइए, क्योंकि मुझे सोना है। एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ तुमसे कोई गपशप करने नहीं आया हूँ और मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए जो मैं तुमसे गपशप करूँ। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि तुम इस मेडिसिन को वहीं भूल कर आ गई थी, इसे ही देने आया था, समझी? और वैसे भी अगर मैं नहीं देने आता तो तुम फिर से मुंह उठाकर मेरे रूम में आ जाती और मुझे डिस्टर्ब करती, मेरी नींद ख़राब कर देती। अब लो पकड़ो इसे। आरव उसके हाथ में दवा थमा देता है। माही वह दवा ले लेती है और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करने लगती है। तभी आरव गुस्से में बोलता है, तुम्हारे अंदर तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? मैंने तुम्हें दवा दी लाकर और तुम ना थैंक यू लगा ना कुछ, डायरेक्ट मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर रही हो। तभी माही दरवाजे को पूरा खोलती है और बोलती है, हो गया आपका? अब मैं कुछ बोलूं? पहले तो ये कि मेरे अंदर बहुत तमीज़ है, आपसे भी कहीं ज़्यादा, ओके? और रही बात थैंक यू की, तो थैंक्स, अब जाइए, मुझे बहुत नींद आ रही है, बाय।